सो 19 क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम है हमारे पास एक, मास m, ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन t है मान लेते हैं, ये mg, ये SHM कर रहे हैं इसके थ्रू। सो इसकी वेलोसिटी इधर है मान लिया v एंड एक्सेलरेशन इसमें होगा इधर a। सो हमसे वो पूछ रहा है जो कि सिंपल पेंडुलम है हमारे पास ये, इसका टाइम पीरियड किन किन प्लेसेस में मैक्सिमम होगा। सो जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, L इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, g ग्रेविटी। सो लेंथ तो चेंज नहीं होगी किसी भी पोजीशन पे, तो जो टाइम पीरियड डिपेंड करेगा वो केवल ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। सो ग्रेविटी फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इक्वेटर, अब इक्वेटर पे भी जितनी अर्थ पे ग्रेविटी होती है तो अर्थ पे ही तो इक्वेटर पे भी ग्रेविटी जी होगी। सो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन है पोल्स, पोल्स भी अर्थ पे ही हैं तो सेम ही रहेगी ग्रेविटी वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड मून, अब मून पे ग्रेविटी होती है g/6, मतलब जो अर्थ पे ग्रेविटी है उसका 6 टाइम कम। सो जी मून पे ग्रेविटी होगी वो g/6। अभी देख तो अगर टाइम पीरियड एट मून निकालें हम लोग, सो t हो जाएगा यहाँ पे 2π√6L/g, टाइम पीरियड मून पर ये हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है इन अ सैटेलाइट, सेकेंड इन अ सैटेलाइट। सो सैटेलाइट में डिपेंड करता है कि हम कितनी ग्रेविटी रखते हैं। मान लेते हैं कि हमने सैटेलाइट में एकदम ग्रेविटी बिल्कुल कम रखी, सबसे कम ग्रेविटी हम सैटेलाइट में रख सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि वहाँ पे अपने मर्जी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं सैटेलाइट में ग्रेविटी। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा इसमें फोर्थ होगा, दैट इज़ इन अ सैटेलाइट। सो आंसर ये होगा हमारा, क्योंकि हम इसमें अपने मर्जी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं ग्रेविटी को। सो जी को हम g/6, g/12, g/18 ये कर सकते हैं। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसका ये होगा कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विल बी मैक्सिमम इन अ सैटेलाइट, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, 20th। क्वेश्चन बोलते हैं दैट रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ साउंड एट टू प्लेसेस इज 100, मतलब कोई दो प्लेसेस है हमारे पास, उन पे साउंड की इंटेंसिटी है उसका रेशियो 100 है। तो मान लिया कि एट फर्स्ट प्लेस जो इंटेंसिटी जो फर्स्ट प्लेस है हमारे पास वहाँ पे मान लिया हमने इंटेंसिटी I1 है एंड सेकंड प्लेस पे इंटेंसिटी I2 है। सो I1/I2 हमें गिवन है 100 एंड ही सेज दैट इफ इंटेंसिटी लेवल एट फर्स्ट प्लेस इज 100 dB देन एट सेकंड प्लेस इट विल बी, मतलब हमें फर्स्ट प्लेस पे इंटेंसिटी लेवल गिवन है
वो 100 दिया है, एंड तो सेकेंड प्लेस पे कितनी होगी। सो एट फर्स्ट प्लेस इंटेंसिटी क्या कर रहा हूँ, एट फर्स्ट प्लेस इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू 100 dB। फर्स्ट पेज पे हमें इंटेंसिटी लेवल 100 dB गिवन है। सो I1 हो जाएगी हमारी यहाँ से, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग हम I1 हो जाएगी हमारी 1 × 10⁻⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन होता है कि अगर हमारी इंटेंसिटी लेवल 100 dB है तो I1 हमारी ये होगी, मतलब उस पॉइंट पे अगर किसी प्लेस पे इंटेंसिटी लेवल अगर 100 dB है तो जो उस प्लेस पे इंटेंसिटी होगी वो होगी 1 × 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से हम I2 फाइंड कर लेते हैं। सो 1 × 10⁻² divided by I2 equal to 100, that means I2 equal to 1 × 10⁻⁴। so I2 मेरा ये आएगा, मतलब इंटेंसिटी एट द सेकेंड प्लेस इज 1 × 10⁻⁴। सो इसके कोरस्पोंडिंग जो इंटेंसिटी लेवल होगा वो होगा हमारा 80 dB। सो at second place intensity level equal to 80 dB। so इसका आंसर आएगा फोर्थ। सो 20 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 80 dB। ट्वेंटी वन क्वेश्चन में दिया है दैट टू वेव्स y1 इक्वल टू a sin ω t एंड y2 इक्वल टू b cos ω t। ये हमें गिवन है टू वेव्स अंडरगो सुपरपोजिशन, मतलब ये दोनों वेव्स सुपरपोजिशन में ये दोनों वेव्स सुपरपोजिशन करती हैं, देन एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव। तो सुपरपोजिशन वेव की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी दैट y इक्वल टू y1 प्लस y2, दैट इज मतलब जो हमारी रिजल्टिंग वेव होगी इन दोनों के सुपरपोजिशन के बाद वो हमने मान लिया y है, उसका हमें एम्पलीट्यूड बताना है। सो y इक्वल टू y1 प्लस y2 दैट इज a sin ω t प्लस b cos ω t। सो अगर मैं इसको √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ तो ये होगा a/√a² प्लस b² प्लस b/√a² प्लस b², ये sin ω t एंड ये cos ω t, यह आएगा इतना। सो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन या कोस के किसी एक फॉर्मूले में, लाइक इट विल बिकम साइन ω t प्लस a/√a² प्लस b², या फिर कोस में हो सकता है ये।
सो जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टिंग वेव का, सो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। सो 21 का जो ऑप्शन आएगा वो फोर्थ होगा, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा आंसर होगा। क्योंकि मैं इस चीज़ को किसी भी साइन या कॉस के एक फॉर्मूले में लिख लूँगा, तो जो एम्पलीट्यूड बचेगा बस ये बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 22। ट्वेंटी टू क्वेश्चन क्या बोलता है दैट थर्ड हार्मोनिक ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L1 हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज थर्ड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ L2, देन रेशो L1/L2 इज, मतलब एक मेरे पास ओपन ऑर्गन पाइप है L1 लेंथ का, ये इसकी थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ये अपनी थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी में है, दैट इज थर्ड हार्मोनिक। सो थर्ड हार्मोनिक, ये हो गई इसके थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। सो जो इसकी थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होगी वो ये आएगी दैट एफ थर्ड इक्वल टू 3v/2L1। v मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड, v हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, एंड इसकी थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आएगी ये ऐसे, ये लैम्डा इतना, दैट इज वेवलेंथ λ/2, ये λ/4 एंड ये भी λ/4, तो ये पूरा हो जाएगा लैम्डा। तो थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इसकी होगी नेक्स्ट, वो बोलता है दैट थर्ड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप, सो थर्ड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L2, ये L2, थर्ड ओवरटोन का मतलब है कि इसमें 4 नोट्स बन रहे होंगे, ये होगी थर्ड ओवरटोन। सो जो इसकी थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होगी वो दैट इज इक्वल टू सेवंथ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 7v/4L1 L2। सो
क्लोज ऑर्गन पाइप में, इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप थर्ड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सेवंथ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। सो ये हमें इक्वल दिए हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप की थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्लोज ऑर्गन पाइप की थर्ड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। सो एफ थर्ड विल बी इक्वल टू एफ सेवंथ, that is 3v by 2L1 equal to 7v by 4L2, which means L1 by L2 equal to 2 2s are 4 and 2 3s are 6, 6 by 7. L1 by L2 equal to 6 by 7. सो जो 22 का आंसर होगा वो होगा फोर्थ, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन ऑफ इज करेक्ट फॉर ऑफ 22 क्वेश्चन। L1 by L2 इक्वल टू 6 by 7। सो ये होगा मेरा आंसर। 23rd करते हैं। ट्वेंटी थ्री है दैट वैन टू वेव्स y1 इक्वल टू 5 sin 256 pi t and y2 equal to 7 sin 250 pi t ट्रैवल इन अ मीडियम साइमल्टेनियसली। मतलब ये दोनों वेव्स एक मीडियम में एक साथ ट्रैवल कर रही हैं। देन नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, मतलब इन दोनों वेव से जो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस हो रही होंगी वो कितनी होंगी। तो फ्रॉम वेव वन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट हमने मान लिया कि उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी फ्रॉम वेव एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी हो जाएगी ω1 दैट इज इक्वल टू 256 पाई एंड f1 हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। सो इस फॉर्मूले से हम f1 निकाल लेंगे। f1 हो जाएगा 256 by 2 that is equal to 1 2 2 are 4 2 8 are 16 128 and from wave to omega 2 equal to 250 pi and f2 is equal to 250 by 2 that is equal to 125। सो f1 ये हो जाएगा, f2 ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बीट्स फाइंड करने के लिए हम इनका डिफरेंस लेंगे फ्रीक्वेंसीज का, दैट इज f1 माइनस f2 इक्वल टू 128 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू 3। सो जो नंबर ऑफ बीट्स होता है वो होता है इट्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी
अपॉन टाइम। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे 3, जो कि इसका डिफरेंस है 3, एंड टाइम हमारे पास 1 सेकेंड। सो नंबर ऑफ बीट्स कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इक्वल टू 3/1, सो दैट इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इक्वल टू 3, तो ये होगा आंसर। सो नंबर ऑफ बीट्स का फॉर्मूला होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी बाय टाइम। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है, टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है, सो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इक्वल टू 3। नेक्स्ट आते हैं 24 पे।